आज हम एल्कोहल फिनॉल और ईथर से संबंधित यौगिक पढ़ेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कार्बोनिल यौगिक क्या होता है। कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक किसको कहते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते क्या हैं? कार्बोनिल यौगिक होते क्या हैं? एल्डिहाइड का होता है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड किसको कहते हैं? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता क्या है? एल्डिहाइड को हम दर्शाते हैं COOH, ऐसा। ये है एल्डिहाइड का फार्मूला है भैया। एल्डिहाइड का फार्मूला क्या है? CHO, C डबल बॉन्ड O और H, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। याद रखना, इसको एल्डिहाइड कहते हैं। और IUPAC में इसको अल पढ़ते हैं, अ और ल, अल पढ़ते हैं। याद रखोगे? याद रखना है भैया। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO। एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO और इसको IUPAC में अल पढ़ते हैं। IUPAC नाम लिखते समय इसको अल पढ़ते हैं और CHO को एल्डिहाइड पढ़ते हैं और IUPAC नाम लिखते समय इसको अल पढ़ते हैं। अल पढ़ते हैं, अल पढ़ते हैं। अगर मैं सिंपल सा फार्मूला की अगर मैं बात करूं तो RC डबल बॉन्ड H, ऐसा RCHO। इसको मैं कहूंगा एल्किल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सिंपल नाम हो जाएगा एल्किल। एल्किल किसको बोला मैंने? एल्किल बोला, R को एल्किल बोल दिया। CHO इसको मैंने बोल दूंगा एल्डिहाइड बोल दूंगा, एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड पढ़ूंगा इसको मैं, एल्किल एल्डिहाइड पढ़ूंगा, एल्किल एल्डिहाइड पढ़ूंगा, एल्किल एल्डिहाइड पढ़ूंगा। अब देख लीजिए, R का मान मैं रख सकता हूँ, R का मान मैं CH3 रख सकता हूँ। जहाँ पे R है वहाँ मैं CH3 भी रख सकता हूँ। R के जगह मैं बंद CH3 रख सकता हूँ। उस R के जगह मैं क्या रख सकता हूँ? CH3 CH2 भी रख सकता हूँ। CH3 CH2 रख सकता हूँ। कहाँ पे? इस R के जगह। इस R के जगह मैं क्या रख सकता हूँ? इस R के जगह मैं CH3 CH2 ऐसा भी रख सकते हूँ। देखो, R के जगह मैं CH3 भी रख सकता हूँ, R के जगह मैं CH3 CH2 भी रख सकता हूँ, R के जगह मैं CH3 CH2 भी रख सकता हूँ। जैसे अगर मैं इस समीकरण नंबर 1 मान के चलो, इस समीकरण नंबर 1 में R के जगह अगर मैं CH3 रखता हूँ तो CH3, देखो R के जगह मैंने CH3 रख दिया, बंद है तो यहाँ पे बंद रख दिया, और यहाँ पे C है तो C, डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड, और H है तो H, ऐसा। अगर मैं इसके सिंपल नाम देखूँ तो ये कहलाता है एक कार्बन है ना, एक कार्बन है, इसलिए एक कार्बन, दो कार्बन, तो दो कार्बन को कहते हैं, दो कार्बन को कहते हैं, मैं IUPAC नाम की बात कर रहा हूँ, दो कार्बन को कहते हैं एथ। एक कार्बन, दो कार्बन, दो कार्बन क्या कहलाता है? एथ कहलाता है। और सब जगह सिंगल ये देखो, और ये क्या कहलाएगा? एन कहलाएगा, एथेन। और इसमें अल जोड़ दो तो ये कहलाएगा एथेनल, एथेनल कहलाएगा, एथेनल कहलाएगा। अगर मैं R के जगह अगर H जोड़ देता हूँ तो ये बन जाएगा HC डबल बॉन्ड O और HCHO। तो ये कहलाएगा, कितने कार्बन है बेटा? एक कार्बन। कितने कार्बन है इसका? कितने कार्बन है? एक कार्बन है, तो इसको हम पढ़ेंगे, एक कार्बन को कहेंगे मेथ, और उसमें N जोड़ दो और ये हो जाएगा अल, तो ये नाम हो जाएगा मेथेनल। HCHO का नाम मेथेनल हो जाएगा। देखो, एक कार्बन है इसलिए मैथ N हो जाएगा, और इसको अल पढ़ते हैं, CHO को क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं, तो मेथेनल हो जाएगा। इसका दूसरा नाम देखो, एथेनल का दूसरा नाम एसिटल्डिहाइड होता है, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड नाम होता है इसका, एसिटल्डिहाइड। CH3CHO का साधारण नाम एसिटल्डिहाइड होता है, IUPAC नाम, क्योंकि दो कार्बन है तो एथेनल होगा। और वैसे ही मेथेनल, देखो एक कार्बन है तो मेथेनल, और दूसरा नाम इसका क्या होता है? फार्मेल्डिहाइड होता है इसका दूसरा नाम, फार्मेल्डिहाइड, फार्मेल्डिहाइड कहते हैं। याद रखना, फार्मेल्डिहाइड। एक कार्बन है तो फार्मेल्डिहाइड, और दो कार्बन है तो एसिटल्डिहाइड, और साथ में CHO जुड़ा रहना चाहिए, CHO जुड़ा रहना चाहिए। ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है। अब देखो, R के जगह मैं ये वाले मान रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? CH3 CH2 और CH, अब मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ,
यहाँ पे H हो जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे नाम क्या होगा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन। तीन कार्बन को क्या कहेंगे हम लोग, तीन कार्बन को क्या, एक दो तीन कार्बन को आप लोग क्या बोलते हो, प्रोप बोलते हो। प्रोप, उसमें N जोड़ दो तो प्रोपेन हो जाएगा। और CHO को क्या बोलते हो, अल बोलते हो, तो प्रोपेनल हो जाएगा, ये प्रोपेनल हो जाएगा। वैसे ही आगे, वैसे ही अगर मान के चलो CH3 CH2 को मैं R के जगह रखूँ तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और यहाँ से C है तो यहाँ पे भी C हो जाएगा, डबल बॉन्ड O हो जाएगा ऐसा, और साथ में यहाँ पे H हो जाएगा। देख लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन। चार कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे। चार कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन को क्या बोलोगे, ब्यूट बोलोगे, ब्यूट बोलोगे, ब्यूट। और इसको ब्यूट बोलोगे, चार कार्बन को ब्यूट बोलोगे, ब्यूट, और N हो जाएगा और उसमें अल जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनल। एक दो तीन चार कार्बन को ब्यूटेन और उसमें CHO को अल तो ब्यूटेनल हो जाएगा, ब्यूटेनल हो जाएगा। इस प्रकार एल्डिहाइडों का नाम लिखा जाता है, इनको कहा जाता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइडों का नाम ऐसे ही लिखा जाएगा, ऐसे ही लिखा जाता है। चलो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। इस प्रकार एल्डिहाइड के बारे में, इनको कार्बोनिल कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है, इनको कार्बोनिल भी कहा जाता है, ये कहलाते हैं एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइडों का नाम ऐसा लिखोगे, एल्डिहाइडों का नाम ऐसा लिखोगे। वैसे ही एक शब्द और आता है कीटोन, एक शब्द और आता है कीटोन। किसको कहते हैं, कीटोन होता क्या है, कीटोन किसको कहा जाता है, क्या होता है कीटोन, किसको कीटोन कहते हैं, अरे होते क्या है। देखो, कीटोन का फार्मूला होता है C और O, इसको पढ़ते हैं कीटोन। C और O, कीटोन का फार्मूला होता है CO। तो अगर मैं बात करूँ इसका तो देखो, यहाँ पे मैं R जोड़ सकता हूँ, R, और यहाँ पे C होगा, और यहाँ मैं डबल बॉन्ड में O जोड़ सकता हूँ, तो यहाँ पे फिर R होगा। तो ये फार्मूला कहलाता है कीटोन का, RC डबल बॉन्ड O और R, ये कीटोन कहलाते हैं। देखो, कीटोन किसको कहोगे आप, कीटोन कहोगे RC डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन कहलाता है, एक कीटोन कहलाता है, एक कीटोन का फार्मूला है, एक कीटोन कहलाता है, एक कीटोन कहलाता है। अब मैं अगर R के R बराबर CH3 रख दूं, जहां जहां यहाँ पे R की जगह CH3 रख दूं और ये वाले R की जगह CH3 रख दूं, तो फार्मूला ऐसा तैयार हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, है ना, क्या हो जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसा तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे फिर CH3 ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, CH3C डबल बॉन्ड O, CH3 फिर CH3, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा अगर नाम देखो तो डाई, यहाँ पे देख लीजिए, एक मेथिल, दो मेथिल, वन मेथिल, साधारण नाम क्या हो जाएगा, वन मेथिल, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। दो को क्या बोलते हैं, डाई, और ये क्या है, मेथिल है, मेथेन से बने हैं, ये भी मेथेन से बना है, ये भी मेथेन से बना है, CH3 मेथेन से बना है, तो क्या हो जाएगा, डाई मेथिल। और CO को क्या कहोगे, कीटोन कहोगे, डाई मेथिल क्या हो जाएगा, डाई मेथिल कीटोन कहलाएगा, डाई मेथिल कीटोन, सिंपल नाम डाई मेथिल कीटोन कहलाएगा। और IUPAC नाम में इसको ऑन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, इसको ऑन पढ़ते हैं, ऑन। CO को IUPAC में ऑन पढ़ते हैं, ऑन पढ़ते हैं, CO को IUPAC में ऑन पढ़ते हैं, IUPAC में ऑन पढ़ते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा, देखो, एक दो तीन कार्बन को क्या कहते हो, प्रोप कहते हो, 1 2 3, 3 कार्बन प्रोपेन होता है, 3 कार्बन प्रोपेन कहते हैं। और उसमें CO को क्या पढ़ते हो आप लोग, ऑन पढ़ते हो, तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। और कौन से कार्बन पर है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 नंबर आ जाएगा। ये कार्बन नंबर 1 कहलाएगा, ये 2 कहलाएगा, ये 3 कहलाएगा। तो CO कहाँ पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रोपेनॉन 2 हो जाएगा, प्रोपेनॉन 2 पढ़ना है इसको, प्रोपेनॉन 2 पढ़ना है। वैसे ही अगर मैं R के मान यहाँ मैं लिख दूंगा, R बराबर CH3 और CH2 रखता हूँ, R का मान CH3 CH2 रखता हूँ, R का मान CH3 CH2 रखता हूँ, तो फार्मूला ऐसा तैयार होगा, CH3 CH2, R का मान रख दिया, यहाँ पे बॉन्ड है तो बॉन्ड लग दिया, यहाँ C डबल बॉन्ड है तो C डबल बॉन्ड लग दिया, यहाँ पे देख लीजिए R है तो यहाँ मैं फिर CH2 CH3 रख दिया ऐसा, CH2 और CH3 रख दिया ऐसा। आगे देख लीजिए, आगे क्या होगा, आगे देख लीजिए, यहाँ पे हमारे पास कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा पेंटेन लिख दूंगा। 5 कार्बन को 1 2 3 4 5 कार्बन को पेंटेन पढ़ते हैं, और ये एक नंबर है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है,
तो यहाँ मैं फिर इसको ओन पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा ओन हो जाएगा पेंटेनोन। और कहाँ पे है, तीसरे नंबर के कार्बन में है, ये तो चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, तो तीसरे नंबर में तो ये ऐसा हो जाएगा पेंटेनोन 3 हो जाएगा, पेंटेनोन 3 हो जाएगा। इस प्रकार कीटोन का नाम लिखा जाता है, कीटोन को ऐसा पढ़ा जाता है, कीटोन को ऐसे पढ़ा जाता है, कीटोन का नाम ऐसे लिखा जाता है, लिखा जाता है। कीटोन का नाम ऐसे पढ़ा जाता है, कीटोन को ऐसा लिखा जाता है। अब आगे कीटोन हो गया है ना। कार्बोनिल यौगिक में एल्डिहाइड का नाम कैसे लिखा जाता है, कीटोन का नाम कैसे लिखा जाता है, अब हम देखेंगे एसिड क्या होता है, एसिड क्या होता है। अम्ल को देखते हैं, अम्ल देखते हैं, अम्ल क्या होता है, अम्ल क्या होता है, अम्ल का फार्मूला होता है COOH, ये एसिड का फार्मूला होता है। अम्ल का फार्मूला ये होता है, इसको आप लोग IUPAC में ओइक शब्द पढ़ना है, ओइक अम्ल पढ़ना है, ओइक अम्ल पढ़ना है इसको। IUPAC में नाम होगा ओइक अम्ल होगा, ओइक अम्ल होगा। फार्मूला ऐसा होगा, देख लीजिए, फार्मूला होगा RCOOH, ऐसा होगा फार्मूला RCOOH। R का मान अगर मैं CH3 रख देता हूँ, R का मान, R की जगह CH3 रख दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरे पास फार्मूला CH3COOH, ऐसा फार्मूला बन जाएगा, ऐसा फार्मूला बन जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा, देखो कक्षा 11वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और 12वीं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, देख लीजिए। एक कार्बन, दो कार्बन को क्या बोलते हो आप लोग, एथ बोलते हो, एथ, उसमें एन लगा दो तो एथेन, उसमें ओइक जोड़ देना तो ओइक, और साथ में क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। नाम क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल हो गया। अगर मैं जहाँ पे R है, R की जगह H रख देता हूँ, R की जगह R बराबर अगर मैं H रख देता हूँ, R के जगह मैं H रखूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरे पास फार्मूला यहाँ तैयार होगा HCOOH, ऐसा फार्मूला तैयार हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम, एक कार्बन है तो क्या हो जाएगा, मेथेन हो जाएगा। एक कार्बन को क्या पढ़ते हो, मेथेन, इसमें ओइक जोड़ दो, ओइक, और साथ में क्या हो जाएगा, COOH को क्या पढ़ते हो, अम्ल पढ़ते हो, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। HCOOH का नाम हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल, क्योंकि एक कार्बन है तो मेथेन, इसमें COOH को ओइक पढ़ते हैं, और एसिड है तो एसिड, मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। वैसे ही है ना। इसका दूसरा नाम, इसका साधारण नाम फार्मिक अम्ल है, इसका साधारण नाम फार्मिक अम्ल है, इसका साधारण नाम फार्मिक अम्ल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, BIMT कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फार्मिक अम्ल कहते हैं इसको, HCOOH को फार्मिक अम्ल, और CH3COOH का साधारण नाम एसिटिक अम्ल होगा, एसिटिक अम्ल होगा, जिसको सिरका के नाम से जाना जाता है, सिरका के नाम से जाना जाता है। सिरका कहा जाता है किसको, इसको सिरका कहते हैं। CH3COOH का नाम सिरका होता है, और HCOOH का नाम फार्मिक अम्ल होता है, साधारण नाम। लेकिन IUPAC नाम में दो कार्बन है तो एथेन, उसमें ओइक जोड़ दिया तो एसिड हो गया, एथेनोइक एसिड। वैसे ही COOH को ओइक कहते हैं, देखो एक कार्बन है तो यहाँ पे मेथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो ये हो गया एसिड से संबंधित, ये हो गया एसिड से संबंधित। एक क्या होता है एसिड को भी आप लोग समझो, अम्ल क्या होते हैं, अम्ल का फार्मूला COOH। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो अब होता है एस्टर, होता है एस्टर किसको कहते हैं, एस्टर क्या होता है, इसका फार्मूला होता है RCOOR, ये एस्टर कहलाता है, RCOOR डेज, ये कहलाता है एस्टर। एस्टर का फार्मूला ऐसा होता है, RCOOR डेज, एस्टर का फार्मूला होता है RCOO और R डेज, ये एस्टर का फार्मूला होता है। आप लोग यहाँ R का मान अगर CH3 रखें, और R डेज का मान अगर मैं CH3 और CH2 रख दूँ तो फार्मूला कैसे बनेगा, फार्मूला ऐसा बन जाएगा, देख लीजिए, CH3COO, R डेज की जगह हो जाएगा CH2CH3, ऐसा हो जाएगा, CH2CH3 ऐसा। तो इसको भी आप लोगों को एस्टर पढ़ना है, और IUPAC नाम लिखते समय
एल्कोनोएट पढ़ते हैं जिसको, एल्कोनोएट पढ़ेंगे। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, देखो इसका नाम एल्कोनेट पढ़ेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैथिल, ये हो जाएगा मैथिल, ये हो जाएगा मैथिल, ये हो जाएगा मैथिल, और ये हो जाएगा इसको क्या पढ़ेंगे, एथेनोएट। कितना कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसको प्रोपेनोएट पढ़ेंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोपेनोएट ऐसा पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोपेनोएट पढ़ेंगे। कितने नंबर पे है, तो 1 2 3 नंबर पे, यहाँ पे 3 नंबर 3 हो जाएगा, मेथिल प्रोपेनोएट 3 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो एस्टर है, एस्टर को भी आप लोग जानो कि एस्टर क्या होते हैं, एस्टर को भी आप लोग समझो कि एस्टर किसको कहते हैं और एस्टर होते क्या हैं। एस्टर होते क्या हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला शब्द आता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के क्वेश्चन भी आता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, इसका फार्मूला बताओ, सही जोड़ी में आ जाता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला होगा, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला क्या हो जाएगा, RMG और साथ में BR, RMG BR, इसको कहते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब मैं R की जगह CH3 रख देता हूँ, R की जगह CH3 रखूंगा तो ये हो जाएगा CH3MgBr, ऐसा हो जाएगा, CH3MgBr हो जाएगा। मैं R की जगह CH3MgBr लिख दिया, CH3 लिख देते, ये हो जाएगा। जिसको कहते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको पढ़ेंगे क्या, इसको ये CH3 मेथेन से बना, तो हो जाएगा मेथिल, और Mg को क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम और ब्रोमाइड, मैग्नीशियम ब्रोमाइड, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसको पढ़ेंगे मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड पढ़ेंगे। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आप लोगों को जानना है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है, तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हम इसको कहते हैं CH3MgBr, बहुत काम आएगा। CH3MgBr को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहा जाता है, 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 इसको भी समझना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसको कहते हैं। अब है एल्कोहल क्या होते हैं, एल्कोहल होते क्या हैं, एल्कोहल को भी समझो आप लोग, एल्कोहल किसको कहते हैं, एल्कोहल किसको कहते हैं, एल्कोहल को भी समझो आप लोग, एल्कोहल किसको कहते हैं, एल्कोहल होते क्या है, एल्कोहल होते क्या है, एल्कोहल का फार्मूला होता है OH। जहां भी आप लोगों को OH दिखा, जब भी आप लोगों को OH दिखा तो उसको आप लोग एल्कोहल पढ़ना है, ROH ऐसा फार्मूला होगा, ROH ऐसा फार्मूला होगा। लेकिन याद रखना है, एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं, एल्कोहल भी 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से सबसे पहला प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, ये प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला है, प्राथमिक एल्कोहल का फार्मूला है। मैं R की जगह अगर मैं CH3 रख दूं तो OH ऐसा हो जाएगा। इसको मैं एक देखो साधारण नाम क्या हो जाएगा, मेथिल एल्कोहल हो जाएगा। और IUPAC नाम में लिखूंगा, 1 कार्बन है तो इसको मैं मेथेन बोलूंगा, ऐसा मेथेन। और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ऑल, पढ़ते हैं ऑल है ना। IUPAC में OH को ऑल कहते हैं तो मेथेन हो जाएगा, और इसमें ऑल हो जाएगा तो मेथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CH3OH का नाम मेथेनॉल हो जाएगा। अब मैं R के मान CH3 और CH2 रख दूं, R का मान CH3 CH2 रखूंगा और यहाँ पे OH हो जाएगा। अब देखिए कितने कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या पढ़ते हो आप लोग, एथेन पढ़ते हो। 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन को एथेन पढ़ते हो और उसमें ऑल जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया, CH3 CH2OH का नाम एथेनॉल हो गया, और CH3 1 कार्बन तो मेथेनॉल हो गया, है ना। और साधारण नाम क्या हो जाएगा, ये मेथिल और एल्कोहल, ये मेथिल और एल्कोहल, ये साधारण नाम हो गए। ये एथिल, 1 कार्बन 2 कार्बन को क्या पढ़ते हैं, एथिल पढ़ते हैं, और साथ में OH को क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल पढ़ेंगे, एल्कोहल। देख लीजिए, एक काम आता है, नाम लिखने आता है इसको। 1 कार्बन है तो मेथिल एल्कोहल, 2 कार्बन है तो एथिल एल्कोहल, और IUPAC नाम क्या हो गया, 1 कार्बन है तो मेथेनल और 2 कार्बन है तो एथेनल, ऐसा हो जाएगा। ये प्राथमिक एल्कोहल कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल। देखिए OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, वह कार्बन अगर 1 कार्बन से जुड़ा है तो उसे प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं, प्राथमिक एल्कोहल कहते हैं।
अब हम देखते हैं द्वितीयक एल्कोहल क्या होता है। द्वितीयक एल्कोहल किसको कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल देखते हैं। द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल देखते हैं। सबसे पहले अब आ जाएगा द्वितीयक एल्कोहल। द्वितीयक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल ये क्या होते हैं द्वितीयक एल्कोहल? जो OH है, जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़े हुए हैं, ऐसा देखो एक कार्बन के 4 वैलेंसी, 1 2 और एक 3 और एक 4 वैलेंसी। OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़ा है तो उसको कहते हैं द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। क्या पढ़ते हैं उसको? द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। नाम कैसे लिखेंगे इसको? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कितने कार्बन है हमारे पास? 1 2 3। 3 को क्या कहते हो आप लोग? प्रोपेन कहते हो, प्रोपेन कहते हो। 2 नंबर में क्या है? 2 नंबर में ओल है, तो यहाँ प्रोपेन और यहाँ पे 2 करके ऑल कर देंगे, 2 करके ऑल कर देंगे। ये द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है, क्योंकि OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर दो कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उनको द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं। इसको पढ़ेंगे हम प्रोपेनॉल, प्रोपेन 2 ऑल पढ़ेंगे, प्रोपेन 2 ऑल पढ़ेंगे। वैसे ही अगर OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो उसको तृतीयक एल्कोहल पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ेंगे? तृतीयक एल्कोहल पढ़ते हैं, इसको तृतीयक एल्कोहल पढ़ते हैं। याद रखना मैंने क्या बताया? OH जो है जिस कार्बन से जुड़ा है, OH जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन अगर 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं, 1 2 3 कार्बन से जुड़े हुए हैं तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। जैसे नाम लिखेंगे तो 1 होगा, ये 2 होगा और ये 3 होगा। एक चैन है ये वाला, देख लीजिए ये चैन है, ये वाला चैन में 1 2 3 कार्बन है, तो इसको मैं बोलूंगा सबसे पहले 2 नंबर के कार्बन में मेथिल है, तो यहाँ हो जाएगा 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो जाएगा। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं। और दूसरे नंबर में OH है तो यहाँ पे हो जाएगा 2 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा ऑल हो जाएगा। नाम हो जाएगा 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल, ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम हो जाएगा, ऐसा नाम होगा, ऐसा नाम होगा। आगे ये था एल्कोहल के प्रकार। एल्कोहल के 3 प्रकार होते हैं, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल। अब एमीन क्या होता है इसको देखते हैं। एमीन क्या होता है? एमीन क्या होता है? एमीन का फार्मूला होता है NH2। एमीन का फार्मूला NH2 होता है। जब भी NH2 दिखेगा तो आप लोग उसको एमीन पढ़ना है। फार्मूला हो जाएगा RNH2, RNH2, RNH2 ये फार्मूला है, ये RNH2 फार्मूला है। यहाँ पे भी 3 प्रकार के एमीन होंगे। कितने प्रकार के एमीन होंगे? 3 प्रकार के एमीन होगा। प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन होगा। वैसे ही द्वितीयक एमीन होंगे, द्वितीयक एमीन होगा। वैसे ही तृतीयक एमीन होगा, तृतीयक एमीन होगा। प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। प्राथमिक एमीन ये इसे 1 डिग्री एमीन कहते हैं, इसे 2 डिग्री एमीन कहते हैं, जिसको 3 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक एमीन ये होगा, देखो फार्मूला होगा प्राथमिक एमीन का RNH2, ऐसा होगा फार्मूला प्राथमिक एमीन का। द्वितीयक एमीन का ये वाला हाइड्रोजन को हटाओ और यहाँ पे R जोड़ दो, द्वितीयक एमीन R, यहाँ पे एक हाइड्रोजन हटाओगे तो क्या हो जाएगा? N और H हो जाएगा, इधर पे R डेज, ये क्या हो गया? द्वितीयक एमीन हो गए। वैसे ये वाला हाइड्रोजन को हटा के फिर आप लोग जोड़ सकते हो। जैसे ये R हो गया, यहाँ पे N हो जाएगा, इधर H हाइड्रोजन हटा के, इधर भी H हाइड्रोजन हटा के, सॉरी R, यहाँ पे R, यहाँ हाइड्रोजन हटा के R, ये R डेज है, R डबल डेज है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये प्राथमिक एमीन का फार्मूला हो गया, ये द्वितीयक एमीन का फार्मूला हो गया, ये तृतीयक एमीन का फार्मूला हो गया। ठीक है, यहाँ पे R का मान मैं CH3 रख देता हूँ, CH3NH2 ऐसा रख दूंगा तो ये हो जाएगा। देखो ये क्या हो जाएगा? मेथिल एमीन हो जाएगा। ये मेथिल और ये एमीन, इसका नाम हो जाएगा मेथिल एमीन, या फिर एमिनो मेथेन कहेंगे इसको। इसका IUPAC नाम होगा, इसको एमिनो पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं IUPAC में? एमिनो पढ़ते हैं, तो एमिनो मेथेन हो जाएगा। एमिनो, ये एमिनो और ये CH3 को मेथेन पढ़ोगे आप लोग तो एमिनो मेथेन हो जाएगा। वैसे ही इसका भी फार्मूला बना सकते हो आप लोग। R के जगह CH3 रख सकते हो, NH हो सकता है, और यहाँ पे R डैश की जगह CH2 CH3 रख सकते हो। वैसा ये द्वितीयक एमीन है, ये द्वितीयक एमीन है।
ये द्वितीय एमीन है। इसको कब पढ़ोगे आप लोग? एंडेज। इसका नाम क्या होगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम ऐसा हो जाएगा, देख लीजिए, मेथिल एथिल एमीन, ऐसा नाम हो जाएगा इसका। इसका नाम हो जाएगा, ये मेथिल है तो ये मेथिल लिखोगे इसको, और इधर पे क्या है, एथिल है तो इसको 2 कार्बन को एथिल पढ़ोगे ना, तो एथिल, और साथ में इसको एमीन पढ़ोगे, एथिल एमीन, मेथिल एथिल एमीन। यहाँ पे भी नाम देख लीजिए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर के जगह आप लोग CH3 रख सकते हो, वैसे ही इसको भी आप लोग फार्मूला में रख के बनाओगे। इस प्रकार मेथिल भी, इस प्रकार एमीन भी कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है। थैंक यू, धन्यवाद।